एक बात और सामने आ जाती है, क्योंकि जब हम द हीलर में बात करते हैं तो हम सब पहलुओं की भी बात करते हैं। ये जो इलाज है, चूँकि अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर पिछले 3 दशक से हो रहा है, राजस्थान में भी अब सभी प्रमुख अस्पताल ला रहे हैं, आपने भी साहस किया है, तो क्या ये तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके दायरे में आता है? ये ऑल इंश्योरेंस के दायरे में आता है। हम राजस्थान सरकार के भी काफ़ी योजनाओं में या सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाओं में इसका इलाज कर पाते हैं। जी, जी। कुछ कुछ ऐसा इलाज है कि जो कि गवर्नमेंट रिजर्व कर रखा है, तो उसमें कभी-कभी हम नहीं कर पाते। जी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको हर योजना के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आपने हेल्थ प्लान किया हुआ है, तो हेल्थ पॉलिसी के तहत ये कवर होता है। बिल्कुल, हर हेल्थ पॉलिसी के तहत ये कवर होता है। जी, एक छोटी-सी जानकारी भी इसमें ले लेते हैं कि आपके पास उपचार के लिए आने से पहले क्या किसी और डॉक्टर से भी सलाह ली जा सकती है या डायरेक्ट आपसे संपर्क करें? वेस्कुलर की प्रॉब्लम में अगर मरीज़ डायरेक्ट हमारे पास भी आता है, तो हम उसको पूरी तरह से डील करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेसरी साइड की प्रॉब्लम्स, किसी को कोई डायबिटीज़ है या कुछ और छोटी-मोटी चीज़ चल रही है, हाइपरटेंशन, तो जी। उसके लिए हम फिजिशियन को रेफरेंस के रूप में अपनी टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। जी, जी। विस्तृत बातचीत अपन ने की है, लेकिन आज केवल वेरिकोज वेन्स अपन ने लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें बतौर रेडियोलॉजिस्ट आपका योगदान रहता है। आपकी फर्टिलिटी लगातार इसमें काम कर रही है। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जहां आपकी भूमिका आपको लगता है कि हमारी और प्रभावी रहेगी, ताकि मदद मरीज को फास्ट रिकवरी में रहेगी? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेड टू टो हमारा योगदान है। जैसे मैंने बताया कि हेड से चालू करते तो हेड में ब्रेन एन्यूरिज्म, ब्रेन की नस का फटना और उसकी कॉइलिंग करना। आज की तारीख में ब्रेन में स्ट्रोक आता है, लकवा होता है। अगर लकवे में अगर हमारे पास 4 से 6 घंटे में टाइम पे पहुंच जाते हो और कोई मेजर नस का ब्लॉक है, तो हम फिर से सिंगल पंचर के थ्रू जाके उस क्लॉट को ही बाहर निकाल आते हैं। क्योंकि लकवा आप जानते हो कि एक लाइलाज टाइप से, एक बार हो गया, सेल्स डेड हो गई, कोई रीजनरेट नहीं होगी, फिर मरीज बेड रिडन हो जाता है। जी। तो ये बहुत नोवल टेक्निक है। गले की नस ब्लॉक हो जाती है तो उसको खोलने का काम हम करते हैं, जो कि ब्रेन में लेके जाती है। छाती की, जैसे कोई बोलते हैं कि मुंह से उल्टी आ रही है, तो वो छाती की नस में किसी तरह की दिक्कत होने की वजह से वो उल्टी आती है, खून की उल्टी। तो उस खून की उल्टी को बंद करने के लिए हम उस नस को बंद कर सकते हैं। प्रोस्टेटिक आर्टरी, आज की तारीख में जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक टेक्निक है कि प्रोस्टेटिक आर्टरी को भी हम श्रिंक कर सकते हैं। महिलाओं में रसोली की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसको भी हम अपनी इंटरवेंशन टेक्निक से विदाउट चीराफटी डील कर सकते हैं। वेरिकोज वेन हो गई, वेरिकोसील हो गया, पैर की जो नस होती है उसमें क्लॉट बन जाना। नी पेन आज की तारीख में बहुत इमर्जिंग टेक्निक है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, तो नी में भी अगर जेनिकुलर नर्व एब्लेशन और जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, दो ऐसी हमारी नोवेल टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेन रहित जिंदगी मरीज को दे सकते हैं। पैर में जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं या बहुत गाँवों में बीड़ी स्मोकर्स होते हैं, उनमें पैर की नस बहुत डैमेज हो जाती है, पैर में अल्सर हो जाता है, थोड़े दूर भी चल नहीं पाते हैं, तो उनकी उसमें बिल्कुल वो पैक हो जाती, बंद हो जाती है नसें, तो उनको खोलने का काम हम करते हैं। जो ऑन्कोलॉजी में हमारा काफ़ी योगदान रहता है। ऑन्कोलॉजी में काफ़ी ट्यूमर्स ऐसे हैं जिसको हम ट्रीट भी करते हैं। ऐसे काफ़ी बीमारियां हैं, काफ़ी खून की नसों वाली बीमारियां हैं, वेन्स, आर्टरी, लिम्फेटिक और बाकी जो भी नॉन वेस्कुलर बीमारी है उसका काफ़ी में हम योगदान देते हैं। एक छोटा सा सवाल आपकी जवाब में ही छुपा हुआ था। इन दिनों ड्रग एडिक्ट बहुत लोग हो रहे हैं और नशे की आदि की बात करें तो कई तरीके का नशा भी है उनमें, क्योंकि नशे सबसे पहले वीक होती है। कई लोग हैं जो डायरेक्ट ड्रग नस से ही ले रहे हैं, इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो उनके उपचार का भी उनके उपचार भी सेम तरीकों से किया जाता है कि इनकी अगर नस में क्लॉट हो गया है तो आपको एंटीकोएगुलेशन, खून पतला करने की दवा देनी पड़ेगी। नसें ब्लॉक हो गई है तो उसको खोलने के लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, जो भी इंटरवेंशनल 3-4 टेक्निक है उससे उनकी नसें खोलनी पड़ेगी। पर मेरा इसमें सजेशन यह है कि ये बेसिकली यंग लोगों में, स्टूडेंट्स लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसका सेवन मत करिए, क्योंकि ये बहुत बेकार बीमारी होती है। इसको कितना भी ट्रीट करो, कहीं ना कहीं अपन आगे लंबा अपना टाइम है अपने पास लाइफ में, तो डिफ़िकल्टी रहेगी। जी।